लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ शेयर कैपिटल। पहले क्वेश्चन में आपको बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बनाना है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, बहुत छोटा सा पोर्शन है और क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। लास्ट ईयर तक ऐसे क्वेश्चन आते थे 4 मार्क कैटेगरी में। इस बार इसी टाइप के क्वेश्चन को इन्होंने कर रखा है 6 मार्क कैटेगरी में जो एमसीक्यू बेस्ड है। तो इसको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे हम। प्रेजेंटेशन में आपको समझा देता हूं, पहले आप मेरे साथ साथ प्रेजेंटेशन बनाएं। दिस इज द बैलेंस शीट। This is notes to accounts. This चलिए, बैलेंस शीट में आपको लेना है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर ए आप ले लीजिए शेयर होल्डर्स फंड। अंडर दिस शेयर होल्डर फंड कैटेगरी आप ले लीजिए फर्स्ट नेम शेयर कैपिटल एंड नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। बस ये इतना ही आपको शो करना है और इसी का आपको वर्किंग नोट भी बनाना है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। ऑलमोस्ट 2 नोट्स टू अकाउंट्स मैक्सिमम बन सकते हैं। पहला बनेगा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में हम बात करेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। फिर हम बात कर सकते हैं इश्यूड, देन सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप और पेड अप। तो उसको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम लिखेंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Shringar Limited was registered with an authorized capital of 5 lakh rupees divided into equity shares of 100 each. तो authorized share capital में लिखिए 50,000, 100 रुपीज ईच है ना, 10 रुपीज, अच्छा 10 रुपीज ईच है तो ठीक है। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो थ्योरेटिकल चीजें चल रही है। इस 5 लाख की वैल्यू को आप लिख दीजिए बाहर और इसके नीचे लाइन डाल दीजिए। अगर आपने किसी चीज के नीचे लाइन लगाई है तो वो आपकी टोटल में नहीं आएगा, इसको ध्यान रखना। ये टोटल में काउंट नहीं होगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज द कैपिटल विच कंपनी विल कॉल ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ टाइम पीरियड। उससे ज्यादा कैपिटल कॉल नहीं कर सकते। बढ़े आगे। ये हो गया 5 लाख डिवाइडेड टू द कंपनी इश्यूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स। ठीक है, तो अब लिखिए इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये बनती है आपके पास में वैल्यू 2 lakhs। डन। अब पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने के लिए किया है? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 19,000 इक्विटी शेयर। तो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो जाती है? 19,000 इक्विटी शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। ठीक है, ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 5,000 शेयर। 5,000 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ₹2 की है वो नहीं मिली। तो अब आए यहां लिखें सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसमें 2 कैटेगरी हम बात करेंगे। पहली कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। 19,000 शेयर में से कितने शेयर्स के पैसे पूरे आ चुके थे? 14। 5,000 वालों के पैसे नहीं आए थे तो 14,000 शेयर्स के पूरे पैसे आ गए थे। तो यहां लिख लीजिए 14,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, यहां ऊपर वाले ये 2 लाख में भी मैं लाइन डाल दूंगा, ये भी टोटल में नहीं आएंगे। इसकी टोटल कीजिए, ये हो चुका है आपका 1,40,000। अब लेंगे सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप शेयर्स।
subscribed and partly paid up capital। ये कितने हैं? ये 5000 शेयर्स हैं, 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें से कितना पैसा नहीं आया, ये 50,000 रुपीज को अंदर की तरफ लिखना है, इसमें से कितना पैसा नहीं आया माइनस कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। 5000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया, 5000 मल्टीप्लाई 5000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं आया, तो ये हो जाएगा आपका 10,000, ब्रैकेट क्लोज, 40,000। तो टोटल मिला के आपको पैसा कितना मिला? 1,40,000 एंड 40,000, दिस इज शेयर कैपिटल, ₹1,80,000। रिजर्व एंड सरप्लस में नील डाल दीजिए, शेयर कैपिटल में 1,80,000 डाल दीजिए, एंड दैट्स इट। यही आपको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट शो करना है। एक्सट्रैक्ट मतलब पार्शियल चीजें हैं, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, और इस तरीके से ये सॉल्यूशन किया जाएगा। पार्टी का नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे श्रृंगार लिमिटेड है, तो यहाँ डाल दीजिए श्रृंगार लिमिटेड। यस सर, डाउट बताता हूँ। टोटल 50,000 शेयर्स थे, उनमें से आपने पब्लिक को इश्यू किए 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर के बदले में पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 19,000 शेयर को। डन। इस 19,000 शेयर में 5,000 शेयर जिनके पास में थे, उन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, नॉट पेड फाइनल कॉल। तो ये वो कैटेगरी वाले हो गए कि साहब सब्सक्राइब तो किया लेकिन फुल्ली पेड नहीं किया, इन्होंने पैसा पूरा नहीं दिया। तो बाकी कितने बचे? ये वो हैं जिन्होंने पैसा पूरा दे दिया। 14,000 शेयर वाले वो हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया, और 5,000 शेयर वालों ने पूरा पैसा नहीं दिया, 5,000 शेयर वालों ने पूरा पैसा नहीं दिया। तो नहीं दिया तो वैल्यू ये बनती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो लेंगे, इस क्वेश्चन को यहीं कंप्लीट करता।